क्या पुत्र के कारण छो छो विवाह कर चुके, एक भी संतान आपको नहीं है, धन दौलत को कमी नहीं है, लेकिन एक पुत्र के बिना सारा धन बेकार है, इसीलिए हमें बुलाए हैं महाराज। ठीक है, मैं आपका भाग्य रेखा देखता हूँ महाराज कि आपका पुत्र का प्राप्ति लिखता है या नहीं लिखता। हाँ देखिए बाबू चश्मा लेके आवार खुना तू ऐसे ही लहा, एकर मतलब तो रोशनी ठीक है को। हाँ चल उनका घोड़िया मार दल कल पीछे से झटकावा जैसे आंखें खराब हो गई। कुछ बोलते रहते। देखो देख रहा हूँ, देखो ना ता। अरे देख तो रहा हूँ रे, ज्यादा बोलते रहता है, गलत गलत बात बोलता है, इसलिए तुम्हारा पैर ऐसे हो गया। ज्यादा बोलेगा तो तू सर का पैर भी ऐसे ही हो जाएगा। पंडित जी से अब ना झरबे, वो परियान जी से जाके झरबो। महाराज आपका पुत्र का प्राप्ति तो लिख रहा है इसमें महाराज। बड़की से कि छोटकी से, जल्दी बताओ। बड़की से होता है कि छोटकी से होता है कि संजनी से कि मंजनी से, बताओ ना सरकार। अरे होगा, इतना बेचैन होने से होते मालिक होते जल्दी बता। पंडित जी कह रहे हैं कि होते किनका से होते, बड़की से छोटकी से। हम बताते हैं ना, तो जल्दी बताओ ना सरकार, हम फोटका लावे जाइए। जाओ ले आओ तब तक। बगो होते तब बड्डे में फोड़वे प्रेम। महाराज इसमें तो जो पत्र में लिखा है वैसा अगर मैं बताऊं बात आपको तो क्या आप गुस्सा तो नहीं होंगे महाराज? गुस्सा कहलो थी खुशी के बात में कि दही चूरा खिलाई तू। विद्वान ब्रह्मन जी इतना खुशी के बाद आप सुनाए हैं, इसमें क्रोध होने के कारण क्या है? नहीं आपका सुनाइए क्या बात है? ठीक है महाराज, अगर आप सुनने के लिए दक्षिणा मिल तो परियान जिला सीधा मिल जी तो सुनिए महाराज क्या सुनाइए? आज सतमाल आप ब्याहवाल राजना, आज तू जाबा अकरहुल राजा। महाराज बोलिए विद्वान ब्रह्मन जी। आज तू जवा अब करहुल राजना, की राजना ए होई तोई संतनवा तो हरो बनवा में जी मेरा। आप करी बाबा के आज बेटिया लसांघवा, आज करी हाबी अब हवाल राजना। महाराज बोलिए विद्वान ब्रह्मन जी, मैं सुन रहा हूँ। आज करी बाबा के आज बेटिया लसांघवा, आप करला भी अब हवाल राजन, की राजना ए होई तोई संतानवा तो हरो बनवा में भी। महाराज इसके लिए आपको एक और विवाह यानी 7वां विवाह करना पड़ेगा। 7वां शादी करना पड़ेगा। मंत्री साहब ये ब्राह्मण विद्वान ना होई पागल है। सुनो बताओ मौलिक प्रतापी राजा, अन्न धन के कोई संपत्ति के कोई ठिकाना ना। अजय को तो गरीब के बेटी से शादी करथी ना, 7वां बियाह छोगो से ना होला।
एगो करू मौला गुथे के है। उतना ही नहीं बहादुर, गरीब से गरीब महागरीब, जिसके पास रहने के लिए घर न हो, पहनने के लिए सही से कपड़ा न मिले, खाने पीने के लिए भोजन सही से न मिले, उसी को अगर बेटी से विवाह करते हैं तो इनका पुत्र होगा। जुल्मे सिंह कने से पगलवा के ले लूटा ठीक करा है पूरे नगरी में मंत्री साहब, ठीक करा मंत्री, ठीक करा पूरे तुम्हें। काशी नगरी में कहा कि विद्वान ब्राह्मण है। विद्वान ब्राह्मण यही बाप रे छोछो को शादी केलखिन त बाल बच्चा ना होले आ सातवा में होता आ जे हम मौलिक हखिन आ भिखमंगा के बेटी से शादी करेला। सत करा है तूने मंत्री। तो कोची है साहित्य सचमुच में ए विद्यमान ब्राह्मण पागल है। पगलवा ही सतमा शादी करना तो ठीक है, लेकिन बोलता है गरीब का कन्या को। बतावा तो ये सचमुच में पागल हो गया है। हंसी न करब है। जुल्मे सिंह इसे ले जाकर जेल खाने में जाकर इसे विद्वान ब्राह्मण का बंद किया जाए, कैद खाने में। चलिए पंडित जी, आपको महाराज का हुक्म है कि जेल में बंद कर दिया जाए। कैदी ना महाराज, एक आप ठीक आप नहीं कर रहे हैं महाराज। आपका जो ज्योतिष पत्रा में जो लिखा है वही बात मैंने बताया है सरकार। तुम पागल हो गए हो। अब पागल हो गए? हाँ। आप लोग पागल हो गए महाराज। तुम पागल हो। चुप रहो, जाओ जुल्मी सिंह बंद कर दो। हो गया है। पागल हो गया रे। चलिए पंडित जी, हेलो पंडित जी सुनिए, यही कम्बल पर आपको सुतना है, बैठना है यही कम्बल पर, समझा? यहीं पर खाना मिलेगा, चना मिलेगा, गुड़ मिलेगा, ठीक है महाराज। जुल्मी सिंह वो पंडित जी कैदी नंबर 111 111 है। ठीक है, मैं क्या कहने जा रहा हूँ सुनिए। मैं नित्य दिन माँ देवी के मैंने पुजारी हूँ। आज भी पूजा करने के हमें समय हो चुका है। हाँ महाराज, पूजा करने के समान जुल्मी सिंह मंगाया जाए और देवी मंदिर में चलकर माँ देवी का पूजन कर दिया जाए। ठीक है महाराज, चलिए महाराज चलिए। ठीक है। आवे कथा आधा बली हो चूल में दुई धापा धबली हो चूल में। झपली हो जुलमी तीसर धाप धपली हो गई मादी राम। आज रमे सुमा हाँ महाराज। जुल्मी सिंह महाराज, मैं देवी मंदिर में पहुंच चुका हूँ। हाँ महाराज, अब मैं अगरबत्ती हाँ धूप लाता हूँ महाराज। लाओ आज करियो पूजनवा जी माया
समैया जी तोहरो समैया जी तोहरो हो खले सहाया जी मैया तोहरे या देवी मैं नित दिन आपको पूजा आराधना करता हूँ। आज प्रकट हो माँ आज कारी सुमा आराधना जी मैया चुके दीना देवी मैं नित दिन की भांति आज भी देवी मंदिर में आकर मैं आपको पूजा आराधना करता हूँ माँ। आज हमें प्रकट हो माँ। बेटे सोना सिंह माँ मैं तुम्हारा पूजा आराधना से मैं बहुत खुश हूँ बेटे सोने से। क्या माँ तुम क्या चीज मांगने के लिए चाहते हो बेटे, बोलो कह सुनाओ। आज पूजा आराधना कर खुश हो माँ। हाँ मांगने के लिए तो तूने सब कुछ दे चुकी है माँ। क्यों नहीं, अन्न धन्य सोनपुर राज में 6 महारानी विराज रही है। हाँ अन्न धनों की कमी नहीं है माँ। हाथी हाथ खान में है, घोड़े घुड़सार में है, किसी चीज का कमी नहीं है माँ। लेकिन एक चीज का कमी है माँ देवी। क्या है बेटा सोना सिंह? क्या कमी है तो सुन लीजिए। आब 14 को सके आर जवाजी हलई
सोनापुर नगरिया जी हमारा सौदा को सके राजवाजी रहलो सोनापुर नगरिया जी हमारा एको नाला लालाची मैया हमारा एक गोला लाला नवाजी बीना सुनाई रहले माया एक गोला लाला नवाले माया सुनाई सोनपुर में माया चौदह कोस के रजवाज रहा हे माँ देवी तूने जगत देखने वाले संसार में आज तुम्हें माँ 14 कोस की राज हमें तूने दी है किसी चीज का कमी नहीं लेकिन एक संतान बिना मेरा सोनपुर नगर सुना है माँ देवी कि ताकि ये बताइए कि हमारे संतान सोनपुर नगर में छो महारानी से दिखता है या नहीं। हाँ बेटे, तुम्हारा सोनपुर राज्य में पुत्र प्राप्ति लिखता है बेटे। क्या माँ देवी सोनपुर नगर में संतान लिखता है? हाँ, लेकिन है उसमें बेटे सोना सिंह, लेकिन है उसमें। क्या लेकिन है माँ देवी? लेकिन यही है कि तुम्हें फिर से 7वां शादी करना पड़ेगा। क्या हमको 7वां शादी करना पड़ेगा माँ? हाँ, लेकिन जितना भी गरीब से गरीब घर की बेटी रहे, जिसे के लिए पहनने के लिए तन पर वस्त्र न हो, रहने के लिए घर द्वार न हो, खाने पीने के लिए उसे बढ़िया से पेट नहीं भरता हो, उसी तुम्हें पुत्री से शादी करना पड़ेगा, तभी तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगा बेटा सोना सिंह। अल्लाह जे पतिया पगलवा कहल को हल पंडित जी कौन सी बोला? हाँ। वही पतिया माता दुर्गा कह रहा खुना इनको जेल में बंद कर। मूर्ख कहीं का जगत जननी माँ है, ये दुनिया देखने वाली संसार में इनको कौन बंद कर सकता है? आरामी कहीं का कदूबा पर सितूबा चौक बेचारा एगो गरीब पंडित जी अली और जेल में बंद कर दे इनको कर होता ना जानी। चुप रहो मूर्ख कहीं का। जुल्मे सिंह महाराज श्री महादेवी ने आज बोली है, इस बात के लिए पहले गौर करो। हाँ महाराज, ठीक है अब तो लगता है कि 7वां विवाह करना पड़ेगा महाराज। अवश्य करूंगा, लेकिन है क्या लेकिन, क्या लेकिन है महाराज? सुन लीजिए कि हमारे छो छो महारानी रंगमहल में विराज रही है। हाँ महाराज, चालो राजमहल में चल करे छो महारानी से मैं विचार लेता हूँ। हाँ महाराज, अगर छो महारानी 7वां विवाह करने के लिए अगर विचार दे देती है तब बस मैं 7वां विवाह करूंगा। अगर छो महारानी अगर विचार नहीं देगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। जुल्मी सिंह ठीक है महाराज, आपको बहुत उत्तम विचार है महाराज, इसलिए रंगमहल को चलिए। चला जाए जुल्मी सिंह। जरा कुर्सी लाहू तो अब छो छो गो हकीम तो छो गो कुर्सी आना चाहिए।
भाग बोला के भूत कमा महलों में पधार रहे हैं। छोबो महारानी को, जुलूदी सिंह को प्रणाम है। खुशी रहिए मंत्री जी, खुश रहा, खुश रहा, खुश रहा। महाराज सोना सिंह सिंह दरबार से रंग महल में प्रवेश कर रहे हैं। खुशी रहो रानी, खुशी रहो, खुशी रहो रानी। स्वामी रानी सुनो, मैं आपसे सवाल करती हूँ। क्या सुनाओ? हाँ, आम कवने आकरन मात स्वामी जी, रानी आब अइला भवन मात स्वामी जी। स्वामी रानी आप रंग महल में आने के कौन कारण है? आने के कारण जानने के लिए चाहती हो? हाँ, छुओ महारानी, सुनो, जो भी बोला है तुम्हें फिर बोलो। कई की घर में है तो आना भी जरूरी है ना। एक तो हमरा बड़ी मिस्टेक के मौलिक जी, क्या हुआ है? भले जमाने में हम एक बियाह कर लेती तो ठीक रहता है। अब बुढ़ारी में अब तो हमरा बियाह होते ही ना। अब एगो नहरो रहता तो एगो सेवा करे ला घरे रहता ना कम से कम। ओ, तुम्हें कहना तो सत्य बात है। एक औरत रहला पर बड़ी खुशामद करब है, दूगो रहला पर तो सेवा काश के होता है। खोज के कर लो। अब का करियो, मिस्टेक हो गलो था। छुओ महारानी। हाँ स्वामी। चलो एक लाइन पर छुओ महारानी, सुनो मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग सजे लाइन में खड़ा हो जाओ, ध्यान पूर्वक से सुनक मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। चलो आओ, चलो सुन लो क्या कहने के लिए जा रहा हूँ। आब सतवाई आप बहवाई रानिया, सोनापुर में कर बोले रानिया।
कुमियाल रानिया के डले बीच चरवाल रानिया हे महारानी। हाँ स्वामी। आज मैं सतमा विवाह करूंगा, वो भी सतमा मैं विवाह करूंगा रानी, तो कोई राजा महाराजा से नहीं, जितना कोई गरीब से गरीब होगी, पहनने के लिए वस्त्र न हो, रहने के लिए घर न हो, फुट फाट पर रहती है, उसी गरीब का कन्या से हमें विवाह करना पड़ेगा रानी। स्वामी सुनिए, मैं एक आपसे बात कहती हूँ। हाँ आबनी का नाही आब बोलिया तो स्वामी जी रानी आब हमारा के असंगवा त बोलला। रानी जी आब ठीक नाही आब बतिया तो स्वामी जी आब हमरा के असंगवा त बोलला। आब अच्छा नहीं लगे तोर बोलिया न रे मेरो। आब कहे लागी आब बोलला तो स्वामी जी आब ऐसा न कहे आ बोलिया तो स्वामी जी रानी आब ठीक नहीं लगे तोहरा स्वामी। रानी आप बोलते हैं तो अच्छा बात नहीं बोलते, सुनो। एक बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि आप बूढ़ा होने वाले हैं, तीसरा पन बीत गया, अब शादी करिएगा तो अच्छा लगेगा। कोई कहेगा शादी कर उम्र है, शोभा नहीं देगा स्वामी जी। हो सकता है कि सतमा शादी में नहीं विवाह करूं, संतान होगा, माँ बन तुम लोग का माँ कहेगा, तो क्या तुम लोग नहीं चाहती हो? पहले सुनिए स्वामी जी मेरी बात। अगर मैं आपको सतमा विवाह के लिए हुक्म दे सकती हूँ, अगर आप विवाह कर लो, अगर सतमा रानी से भी आपको बालक नहीं हो गई तो क्या कीजिएगा स्वामी जी? हम सब छोड़ रानी से आपको क्या मन नहीं भरती है? महारानी ऐसा कोई बात नहीं है। सुनो, जो तूने मन में सोच रखी है ऐसा कोई बात नहीं है। सभी राम महारानी अगर विचार है तुम लोग का, अगर विचार देती हो तो मैं विवाह करूंगा। अगर तुम लोग अगर विचार नहीं देगी तो मैं विचार शादी नहीं करूंगा। नहीं स्वामी जी। सुनो स्वामी जी, महारानी आप देबो ना आ हुकुमिया तो स्वामी जी आप करला भी अब हवा तो स्वामी जी। आप देबो ना आ हुकुमिया तो स्वामी जी आप करला भी यह बात स्वामी जी। आप देबो ना हुकुमिया जी स्वामी। महारानी आप शादी मत कीजिए, हुक्म नहीं देंगे। सुनो, तुम लोग का क्या विचार नहीं है? नहीं हे महारानी, अगर तुम लोग का विचार नहीं है तो मैं कहता हूँ, सुनो। हाँ हाँ बोलिए। रानी तीसरा पन हमें बीतने जा रहा है, बीतने वाला है। अगर मैं मर जाऊं, आहे 14 को सके आरा जवाई रानिया कौन ले चलई तो रानिया
जब इस मैं इस राज के मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो 14 कोस के राज कौन चलाएगा रानी? नहीं सामने ऐसा बात मत बोलिए। 14 कोस के राजा रानिया कौन ले चले थाना रानिया। हे महारानी, मैं तीसरा पन हमें बीत चुका, मैं इस समय मर गई सरबास चला जाऊंगा तो ये 14 कोस के राज कौन चलाएगा रानी? आप लोग का होगा तो संतान भी, तो आप लोग कभी माँ कहेगा